जय श्री राम मित्रों। रामायण की सबरी के बारे में तो लगभग हर कोई जानता ही है कि वे कैसे भगवान राम से मिली, इसीलिए हम इस विषय में चर्चा नहीं करेंगे। आज हम सबरी मैया की जीवन कहानी के बारे में जानेंगे, जिसमें वे कैसे भगवान के मार्ग पर चली और उन्होंने भगवान राम से मिलने के लिए क्या क्या त्याग किया। इस विषय पर विस्तार में जानेंगे। सबरी मैया की जीवन की कहानी रामायण की एक अत्यंत प्रेरणादायक और आध्यात्मिक कथा है। ये केवल एक भक्त की कहानी नहीं, बल्कि जाति पाति भक्ति और भगवान के प्रति निष्काम प्रेम का प्रमाण ही है। पहले जानते हैं कि सबरी कौन थी। सबरी एक भिल्लनी थी। भिल्लनी यानी एक आदिवासी महिला। उनके जीवन का प्रमुख उद्देश्य भक्ति था, विशेषकर भगवान राम की भक्ति। वे बचपन से ही अध्यात्म के प्रति आकर्षित थीं, लेकिन समाज ने उन्हें अछूत मानकर तिरस्कृत किया। सबरी का प्रारंभिक जीवन और त्याग। सबरी का विवाह तय हो गया था, लेकिन विवाह के दिन उन्होंने देखा कि उनके घर में जानवरों की बलि दी जा रही है। ये देखकर उनका हृदय द्रवित हो गया। वे सोचने लगी, क्या कोई देवता ऐसी हिंसा से प्रसन्न होता है? उसी क्षण उन्होंने सारा संसार, घर परिवार और विवाह त्याग दिया और वन की ओर चल पड़ी। और सबरी जा पहुंची ऋषि मतंग के आश्रम और वहां सेवा में लग गई। आश्रम के लोग उन्हें अछूत मानकर विरोध करते थे, लेकिन मतंग ऋषि ने सबरी की निष्काम सेवा और निर्मल भक्ति को देखकर उन्हें शरण दी। एक दिन मतंग ऋषि अपना देह त्यागने से पहले सबरी से बोले, एक दिन भगवान श्री राम स्वयं दर्शन देने आश्रम में आएंगे और तुम्हें दर्शन देंगे। राम जी जरूर आएंगे। अपने गुरु के इसी एक वाणी को सबरी ने अपने मन में रखकर भगवान की प्रतीक्षा में लग गई। वे हर रोज पेड़ से मीठे मीठे बेर खुद चखकर तोड़ती और रोज प्रतीक्षा करती। इसी तरह प्रतीक्षा करते करते 12 वर्ष बीत गए। आखिरकार वो दिन आ ही गया जब भगवान श्री राम अपने अनुज लक्ष्मण सहित सबरी के कुटिया में आ पहुंची। तब सबरी ने अपने अश्रुओं से भगवान के चरण धोए और अपने जूठे बेर प्रेम पूर्वक खिलाए। भगवान राम ने वह प्रेम पूर्वक भक्ति स्वीकार की और अत्यंत प्रसन्न हुई। भगवान राम ने कहा, इससे अधिक स्वादिष्ट प्रसाद मैंने कभी नहीं पाया। इसके बाद माता सबरी ने प्रभु श्री राम से नवदा भक्ति के बारे में पूछा, तो भगवान राम ने सबरी को भक्ति के 9 प्रकार के बारे में बताया। पहली भक्ति, जीवन में संतों का संग हो जाए। दूसरी भक्ति, भगवान के कथा प्रसंग में प्रेम हो जाए। तीसरी भक्ति, मान रहित होकर गुरु की सेवा करना। चौथी भक्ति, कपट का त्याग करके भगवान का गुणगान करना। पांचवी भक्ति, विश्वासपूर्वक भगवान के किसी एक नाम का जाप करना। छठवीं भक्ति, जीवन में सज्जनता शीलता के साथ अपने कर्तव्य का पालन करना। सातवीं भक्ति, सबको एक समान देखकर संत का सम्मान भगवान से अधिक करना। आठवीं भक्ति, धर्म पूर्वक जीवन में जितना लाभ हो रहा है उसी में संतुष्ट रहना और सपने में भी किसी की बुराई ना करना। जीवन में सरल हो जाना और भगवान के प्रति समर्पित हो जाना, यह है नवमी भक्ति। और फिर श्री राम को देखकर सबरी की भक्ति पूर्ण हुई और उन्होंने शरीर त्याग कर प्रभु चरणों में लीन हो गई। सबरी की कथा का महत्व। ये कथा सिखाती है कि भक्ति के लिए ना जाति मायने रखती है, ना पढ़ाई, ना धन। केवल निर्मल प्रेम और श्रद्धा ही प्रभु को प्रसन्न कर सकती है। सबरी की कहानी भारत के भक्ति आंदोलन की नींव मानी जाती है। कमेंट करें, जय श्री राम।